गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर इंग्लिश बाय गौतम मक्कड़। I Gautam Makkad, English trainer and motivator. I am again in front of you with the most powerful English idiom series 3. I've already released series 1, series 2 and we have this third series on most powerful English idioms that you must know for all your competitive examination, for your better communication and for your better writing skills. And without wasting any time, आइए देखते हैं फर्स्ट idiom of the day. The first is black and white. ब्लैक एंड वाइट होता है कोई चीज़ लिखित के अंदर, रिटन के अंदर, प्रिंटेड फॉर्म के अंदर। मान लीजिए कोर्ट के अंदर आपको कोई स्टेटमेंट देनी है या किसी और गवर्नमेंट ऑफिस में आपने अपनी स्टेटमेंट को सबमिट करना है, वहाँ वर्बल और ओरल कुछ भी नहीं रहता। यू से प्लीज गिव मी योर स्टेटमेंट, योर वर्जन इन ब्लैक एंड वाइट, दैट मीन्स इन द रिटन फॉर्म। द फर्स्ट ईडियम ब्लैक एंड वाइट एंड द सेकेंड ईडियम वी हैड हैंड एंड ग्लव। सेल्फ स्पीकिंग है, ग्लव्स जब हाथ में जाते हैं तो क्या होता है, बहुत मिक्स हो जाते हैं, ओवर मिक्सड होते हैं। हैंड एंड ग्लव, और ये भी ठीक है, हैंड इन ग्लव भी ठीक है, ओवर मिक्सड होना। लेकिन डिसऑनेस्टली हिंदी के अंदर कहते हैं मिली भगत होना, साठ गांठ होना। आप कहते हैं सर सम क्रिमिनल्स आर ऑपरेटिंग डूइंग देयर बिजनेस being hand in glove with the police. They are hand and glove in the police. सांठ गांठ होना, मिली भगत होना, over mixed होना। The third idiom we have to blow hot and cold. देखिए सेल्फ स्पीकिंग वर्ड, एक ही सांस में हॉट भी करना और कोल्ड भी करना। स्विंगिंग बिटवीन टू एक्सट्रीम सिचुएशंस, किसी के फेवर में बोलना, साथ के साथ अगेंस्ट में बोलना, किसी की प्रेज करना, साथ के साथ क्रिटिसाइज करना। मीन्स टू गिव आउट द कंफ्यूजिंग सिग्नल। सामने वाला बंदा समझ में नहीं पाता, यार ये क्या बोल रहा है, ही इज टोटली इररेजोल्यूट, इनडिसाइसिव। The opposition leader was blowing hot and cold about the policies of the government. Means फेवर में भी बोल रहा है, अगेंस्ट भी बोल रहा है। To blow hot and cold. And the fourth idiom for the day is to break the ice. It means to break the silence. मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है, कोई पार्टी है, सभी बहुत ही फॉर्मल वे के अंदर बैठे हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, सब एक दूसरे के फेस को देख रहे हैं। जो बंदा बोलता है what he is doing, what he or she is doing, he or she is doing breaking the ice, साइलेंस को तोड़ना, ताकि सभी बंदे वहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंफर्टेबल हो जाएं। और हमेशा बंदे को इनिशिएशन लेना चाहिए। वन शुड बी गुड इनिशिएटर। यू मस्ट ऑलवेज ब्रेक द आइस, नॉट एन ऑन लुकर नहीं होना चाहिए, स्पेक्टेटर नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेंट होना चाहिए। नेक्स्ट idiom is to call a spade a spade. It means outspoken होना, जैसा दिल में है वैसा कह देना, कुछ लाग लपेट नहीं करना। She is in a habit of calling a spade, outspoken होना। बिल्कुल चाहे रूड साहब सामने वाले बंदे को बुरा लगे, one should call a spade but with little of common sense. नेक्स्ट वर्ड्स इन्स एंड आउट्स, डिटेल। आप कहते हैं सर आई नो इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर, ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इज दिस कंपनी। इन्स एंड आउट्स मीन्स डिटेल्स। नेक्स्ट idiom इज टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। आप खड़े रहते हैं एक ही जगह पर, ग्रास उग रही है, ये तो लिटररी मीनिंग। एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है वो, एक बंदा जो एक्टिव नहीं है, लेथार्जिक नहीं है, लेथार्जिक है, स्लगिश है। डू नॉट let the grass grow under your feet. You should not be only active, you should be proactive. Do not change with the change, even change before the change. So to let the grass grow under your feet means to be sluggish होना, slow होना, negative sense के अंदर। And the next idiom we have order of the day. Order of the day basically it means something that is very much in trend, that is in fashion. You see the all youngsters, they're always carrying very lavish, very expensive cell phone. Having lavish cell phone has become order of the day, something in trend, something in fashion. And the next word is yeoman service. Yeoman service means great services.
our doctors at this time, they are rendering human service. Our military personnel, our paramedical forces, they are rendering human services, means great service, very useful service. And the next idiom we have here is a storm in a cup of tea. बिना बात के बहुत बड़ी चीज़, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, फस क्रिएट करना, मैसअप क्रिएट करना, that is called a storm in a cup of tea. Opposition leader was charging against the government, but ultimately it proved to be a storm in a cup of tea. And next idiom is to bring down the house. ऐसी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिखाना कि चारों तरफ आपको चीयर अप करें, अप्लॉज करें, अपलॉड करें. शी ब्रिंग्स डाउन द हाउस इन ऑल हर परफॉर्मेंसेस, इन एवरी हर परफॉर्मेंस. एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करना, और जो ऑडियंस हैं, स्पेक्टेटर हैं, वो क्लैपिंग कर रहे हैं आपकी फेवर के अंदर. नेक्स्ट इडियम इज टू बर्न वंस ब्रिजेस बॉट्स. जब आपने अपना ब्रिजेस को जला दिया है, मान लीजिए बॉट्स को जला दिया है, ये कहते हैं सेल्फ सुसाइड, सेल्फ गोल, अपना नुकसान कर देना. ऐसा नुकसान करना कि फिर उस वापस पोजीशन पर जा ही नहीं सकते. मान लीजिए एक बंदा बहुत बढ़िया पोस्ट से रिज़ाइन करता है, रिज़ाइन करने के बाद वो बंदा वापस उस जगह पे नहीं, उस पॉइंट पे, उस स्टेटस में नहीं जा सकता. वो बंदा क्या कर रहा है? ही इज़ बर्निंग हिज ब्रिजेस, ही इज़ बर्निंग हिज बॉट्स. नेक्स्ट इडियम इज टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन. ऐसे लोगों को अपने प्लान बताना, आइडियाज़ बताना, सजेशंस देना, जहां उनके लिए कंप्लेन करना, जहां उनकी कोई वैल्यू नहीं है. मैं कहता हूं डोंट कंप्लेन बिफोर दिस ऑफिसर, बिकॉज कंप्लेनिंग बिफोर दिस ऑफिसर इज जस्ट लाइक कास्टिंग द पर्ल बिफोर द स्वाइन. नेक्स्ट इडियम वी हैव हियर जस्ट एन आई वॉश. धोखा, छलावा, जो रियलिटी नहीं है. आप बहुत बड़े वो देखते हैं, नए नए ब्रांड्स के सेल फोन हैं, या कुछ टेलीविज़न में, टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, लेकिन वो चीज़ें रियलिटी से कोसों दूर होते हैं. वी कैन से सच टेम्पटिंग एडवर्टीजमेंट इन द टेलीविज़न, दे आर जस्ट आई वॉश. धोखा, छलावा एक डिसेप्टिव है, रियलिटी नहीं है. नेक्स्ट वर्ड इज़ टू गिव द कोल्ड शोल्डर. इट मीन्स किसी को प्रॉपर ढंग, किसी को वेलकम नहीं करना, बिल्कुल कोल्ड शोल्डर देना, उसको इनडिफरेंटली ट्रीट करना उसको. आई थॉट शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन बट शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर. मीन्स बिल्कुल वेलकम नहीं किया, इग्नोर कर दिया. टोटली इग्नोर करना, इंटेंशनली इग्नोर करना, टू गिव द कोल्ड शोल्डर. एंड द नेक्स्ट इज टू कीप अब्रेस्ट ऑफ. जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं, जो चल रहा है, आप अपने आप को बिल्कुल उससे इन्फॉर्म रखते हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर कीपिंग योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट. मान लीजिए मैच चल रहा है, आप अपने फ्रेंड को कहते हैं यार मैच नहीं देख पाऊंगा मैं, प्लीज़ कीप मी अब्रेस्ट ऑफ द लेटेस्ट स्कोर. मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे सूचित कीजिए, मुझे अपडेट कीजिए. नेक्स्ट इडियम है टू गिव ए वाइड बर्थ टू. किसी को बहुत दूर रखना अपने से, एक सेफ डिस्टेंस रखना. मान लीजिए मैं कह रहा हूँ सेल फोन, सोशल मीडिया आपका बहुत टाइम ले रहे हैं. प्लीज़ गिव ए वाइड बर्थ टू सोशल मीडिया, टू द सेल फोन, ताकि अपनी आपकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्शन ना हो सके. और सेकंड लास्ट इडियम है अ बर्ड्स आई व्यू. बस एक सरसरी निगाह भर देखना, एक कर्सरी व्यू देखना. मैं कहता हूँ मैंने इस रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं है, जस्ट ऊपर से देखा है. आई ओनली हैव अ बर्ड्स आई व्यू अबाउट दिस रिपोर्ट, अबाउट दिस जजमेंट. मीन्स आई डू नॉट नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस जजमेंट, ऑफ दिस रिपोर्ट. एंड द लास्ट इडियम वी हैव टू क्लियर द एयर. मान लीजिए किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, नॉट गुड रिलेशन, आप बैठते हैं, फेयर डिस्कशन, ओपन डिस्कशन, और एकदम से एग्रीमेंट में आ जाते हैं, गुड रिलेशनशिप में आ जाते हैं. व्हाट आर यू डूइंग? विद ओपन डिस्कशन यू आर रिमूविंग ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड द प्रॉब्लम. यू आर क्लियरिंग द एयर with the person whom you are not at a good understanding. We must always clear the air with our opponents. And this was a list of the idioms, most powerful English idioms that you must know.
and I will be coming back soon with my most powerful English idiom series number 4. And please use all these idioms in your conversation while writing. Make it an integral part. And of course, do not forget to love, subscribe my channel, like my channel, English by Gautam Makkad. I'll keep on enhancing your English language like anything. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you very much.